हिंदू युवती को बहला फुसलाकर दुबई ले जाने की साजिश में मुस्लिम युवक आरिफ गिरफ्तार। चांदपुर के मुस्लिम युवक आरिफ के मोबाइल से 750 महिलाओं की संदिग्ध तस्वीरें बरामद। जंगूर बाबा जैसा दूसरा मामला। थाना चांदपुर पर हिंदू परिवार की एक ब्राह्मण लड़की ने अपने आप को बहला फुसलाकर विदेश ले जाने का कराया मुकदमा दर्ज। थाना चांदपुर पुलिस ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। खबर विस्तार से। खबर जनपद बिजनौर के शहर चांदपुर का है, जहां शहर के शंकर मूर्ति चौराहे पर गैस चूल्हे की मरम्मत का काम करने वाला एक शादीशुदा मुस्लिम युवक आरिफ एक हिंदू युवती को बहला फुसलाकर दुबई ले जाने की गंभीर साजिश में लिप्त पाया गया है। जैसे ही इस शर्मनाक साजिश का खुलासा युवती के भाई को हुआ तो उसने समाज के जिम्मेदार लोगों को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी आरिफ को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जांच में जब आरोपी का मोबाइल खंगाला गया तो लगभग 750 से अधिक महिलाओं और लड़कियों की तस्वीरें बरामद हुई, जिनमें कई तस्वीरें छिप कर ली गई थी। जैसे सड़क पर चलती महिलाओं की तस्वीरों की इस तरह भयावह संख्या में पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस अभी ये पता लगाने में जुटी है कि इन तस्वीरों का क्या इस्तेमाल होने वाला था। कहीं ये कोई सुनियोजित लव जिहाद, अश्लील सामग्री निर्माण या मानव तस्करी रैकेट तो नहीं। ये मामला बिल्कुल जंगूर बाबा जैसे हालिया मामलों की तरह है, जिसने धार्मिक आड़ में नारी शोषण और मानसिक दुराचार को अंजाम दिया। जंगूर बाबा जैसे पाखंडी पहले समाज के लिए कलंक बन चुके हैं और अब आरिफ जैसे लोग उसी राह पर चलते नजर आ रहे हैं। देश में इस तरह की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं और ये समाज, संस्कृति और कानून व्यवस्था तीनों के लिए खतरे की घंटी है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे तत्वों को जेल के पीछे डाला जाए, ताकि कोई बहन बेटी ऐसे षड्यंत्र का शिकार न हो सके। बहुत लोग ये कह रहे होंगे इसमें इस युवती का दोष है, परंतु ऐसा नहीं। इसमें कहीं ना कहीं उन परिवारों को भी दोष है जो अपने बच्चों को समाज में चल रहे धर्म परिवर्तन के धंधों और कट्टरपंथियों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत नहीं कराते। ऐसा सोचते हैं कि हमें पता है तो बच्चों को भी पता होगा। हम लोग तो कभी इस प्रकार की सामूहिक चर्चा अपने घर पर भी नहीं करते, तो हमारे बच्चों को इन षड्यंत्रों के बारे में कैसे पता चलेगा। बच्चे प्राइवेसी के नाम पर अनेकों सोशल मीडिया पर पता नहीं किस किस साइटों से जुड़े हैं और हम ये सब जानना आवश्यक भी नहीं समझते। इस तरह के अनेकों षड्यंत्र हमारे आसपास चल रहे हैं। ये मामला उजागर हो गया तो सबके सामने अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मिले, ये हमारा कर्तव्य होता है। परंतु बच्चों को समाज में चल रहे ऐसे षड्यंत्रों के बारे में अवगत कराना भी हमारा ही कर्तव्य है। आइए पूरा मामला क्या था, कैसे लिखा है पूरी रिपोर्ट, आइए बताते हैं। 23 जुलाई 2025 को थाना चांदपुर के निवासी श्री संदीप कौशिक द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि थाना चांदपुर के मोहल्ला बाजार निवासी आरिफ अंसारी पुत्र फारूक अंसारी द्वारा दूसरे समुदाय की युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराकर विदेश भेजने का कार्य किया जाता है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कर विवेचनात्मक कार्रवाई और साक्ष्य संकलन प्रारंभ किया गया। अभियुक्त आरिफ अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसके मोबाइल फ़ोन के डेटा की एनालिसिस की गई तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त आरिफ अंसारी ने अपने पड़ोस की एक युवती का विदेश ले जाने के लिए पासपोर्ट अप्लाई कराया था। पासपोर्ट की जांच के दौरान इस तथ्य का खुलासा हुआ और आरिफ ने उस युवती का छद्म से 2 फेक आधार कार्ड भी बनवाया था और वो उसका इस्तेमाल करता था। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त आरिफ अंसारी को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। साक्ष्य संकलन और साक्ष्य
एकत्रीकरण के पश्चात सम्यक धाराओं में विवेचना की जा रही है और जो भी साक्ष्य संकलित किए जाएंगे उसके आधार पर अभियोग में धाराओं की वृद्धि की जाएगी, विवेचनात्मक कार्रवाई करती है। आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है। पूरा मामला जनपद बिजनौर के चांदपुर शहर का है, जहां पीड़ित युवती के भाई ने चांदपुर में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जिसमें पूरा संज्ञान क्या था। उन्होंने बताया कि मैं आकाश शर्मा पुत्र विजय प्रकाश शर्मा निवासी मोहल्ला चिम्मन बेदन मंदिर कस्बा में थाना चांदपुर जिला बिजनौर का निवासी हूँ। मेरी बहन साक्षी शर्मा पुत्र विजय प्रकाश शर्मा आयु लगभग 25 वर्ष काफी दिनों से गुमसुम में परेशान रहती थी, जिसमें 14/7/2025 को मेरी बहन साक्षी के मोबाइल नंबर पर थाना चांदपुर से एक फ़ोन आया। मेरे फ़ोन उठाने पर फ़ोन पर बात करते रहे व्यक्ति ने बताया कि साक्षी शर्मा के नाम द्वारा पासपोर्ट बनवाने हेतु आवेदन किया गया है, जिसका सत्यापन होना है। तब मेरे द्वारा ये कहने पर कि मेरी बहन ने कोई आवेदन पासपोर्ट के लिए नहीं किया है, तो उसके बाद मैंने अपनी बहन साक्षी से पासपोर्ट आवेदन के बारे में पूछताछ की। तब उसने बहुत डरते डरते और रोते हुए मुझे बताया कि कुछ बरस पहले आरिफ पुत्र फारूक अंसारी गैस वाला जो निवासी मोहल्ला चाहसंग कस्बा थाना चांदपुर बिजनौर से कहीं मेरा नंबर ले लिया, जिस पर वह मुझे फ़ोन किया करता था। उसने मुझे फ़ोन पर पहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया तथा अक्सर मुझ पर अकेले रहने की और अकेले मिलने का दबाव बनाता था। डरते डरते धमकाते धमकियाँ देता था कि वह मेरे पास तेरे बहुत सारे फ़ोटो व मैसेज हैं, अगर तुम इससे मिलने नहीं आएगी तो मैं तेरे फ़ोटो व मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा तथा तेरे पिता भाइयों को जान से मार दूंगा। आरिफ ने मुझे एक बार पिस्टल दिखाकर भी डराया था। मैं सन 2022 शकुंतला डिग्री कॉलेज ग्राम इस्माइलपुर तहसील चांदपुर से डीएलएड कर रही थी। मैं एक दिन जब अपने कॉलेज जा रही थी तो रोडवेज बस स्टैंड के पास आरिफ कार लेकर आया। उसने मुझे कार में बैठने के लिए कहा। मैंने मना किया, लेकिन मुझे धमकाया और ज़बरदस्ती कार में बिठा लिया। मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने को कहा। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मुझे होश नहीं रहा। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मैंने अपने कपड़े साफ होने पर अस्त व्यस्त पाए। तब आरिफ ने मुझे मोबाइल में मेरी अश्लील वीडियो तथा फोटो दिखाकर मुझे धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या इस बारे में अपने घर पर कुछ बताया तो मैं तुम्हारी अश्लील वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इसके बाद आरिफ मुझे 3 बार शहर से बाहर अलग अलग स्थानों पर ले गया तथा मुझे कमरे में ले जाकर मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ बलात्कार किया। किसी से बताने पर मुझे व मेरे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी। कुछ समय पहले आरिफ ने मुझे बताया कि उसने मेरा फर्जी आधार कार्ड जिया आरिफ के नाम से बनवाया है। आरिफ लगातार मुझ पर धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने का दबाव बना रहा था तथा आरिफ ने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे डरा धमकाकर बिजनौर ले जाकर पासपोर्ट के लिए आवेदन कराया था। आरिफ मेरा धर्म परिवर्तन कराकर मेरे साथ जबरन निकाह करके दुबई ले जाना चाहता था। आरिफ तथा उसके परिवार वाले चालाक एवं शातिर किस्म के व्यक्ति हैं। इसके संबंध धर्म परिवर्तन कराने वाले अनेक लोगों से हैं। इसका भाई आफाक अहमद, जो अपने आप को पत्रकार बताता है, अपना रसूख दिखाकर कहता है कि मेरी बहुत ऊपर तक पहुँच है। मेरा तथा मेरे भाई का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे तथा मेरे परिवार को आरिफ व उसके परिवार से जान में माल इज्जत का लगातार खतरा बना हुआ है। इस प्रकार से ये पूरा किस्सा और पूरा मामला था, जो कि आपको पहले भी बता चुके हैं। बिजनौर के चांदपुर से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ मुनीश चंद शर्मा की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें